Welcome for DNS 7. Hope all of you are enjoying the life like me. A stone is dropped from the top of a cliff and is found to travel 44.1 meter in the last second. It traveled 44.1 minute in the last second. It's a good question. Before it reaches the ground, find the height of cliff. तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो. There's a cliff here and from that cliff a ball is dropped. Ball is dropped, it means u is 0. And the velocity, it travels 44.1 minute, 44.1 meter in the last second. Means we assume that it remain in air for n time. Let ball remains in air for n second. ये मैं सपोज कर लिया तो ऐसा हो गया 44.1 and ball is moving downward, so g is plus. So what is the formula of Sn? Everybody know u plus a by 2 2n minus 1. What is Sn? 44.1. u बॉडी को ड्रॉप किया है तो u 0 है 9.8 अपॉन 2 2n माइनस 1. तो इसको इधर लेके आए तो 2n माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 44.1 इंटू 2 अपॉन 9.8. 44.1 इंटू 2 988.2 9.8. ये कट गया पूरा 9 पे गया तो 2n हो गया 10 तो n आपके पास आ गया 5. It means it body remain in air for 5 seconds. This means ball remain in air for 5 seconds. तो 5 सेकंड के लिए बॉल एयर में रही है. You have to find the height of cliff. हो गया क्वेश्चन. Sn का फार्मूला लगाया आपने. आपको दिया हुआ था कि 44.1 मीटर कवर किया है लास्ट सेकंड में, तो आपने वहां से n निकाल दिया. वहां से आपके पास आ गया कि कितनी देर के लिए वो एयर में रही है. अब आपको निकालना है h. व्हाट इज h? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड इट्स u तो 0 है. 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू 5 स्क्वायर. तो इट इज 4.9 into 25 225 what 122.5 meter is your right answer. Easy question. Now about the quiz. So this is your quiz. I hope you are enjoying the quiz. Right. Okay, it's a quiz time. क्विज इज इजी. सबका ऑलमोस्ट सबका ही राइट आंसर आया हुआ है. फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ लेंथ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम 6 to 6:45 PM. जैसे हमने DNS 6 में क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है ये भी, बट अभी जो टाइम है टाइम इज चेंज नाउ. इट इज 6 to 6:45. सो इट्स अ क्लॉक हियर. इट्स 12, 3, 6, 9. It is 6 to 6:45. So it is when it is 6 o'clock, the big needle, minute needle is at 12, and then it is 6:45. It reaches to here. So this is your distance. अच्छा, if you want, you can appreciate my drawing. Isn't it? You can appreciate my drawing. I love it if you appreciate it. अरे praise is a divine quality. तो कितना आया डिस्टेंस हमारे पास? वो आ गया 9/12 into 2 pi r.
9/12, 2 into 22/7 into 7. So it is 6, 2, 11, 3, 11, 7, 7, 6, 3, 11, and it's what? 3. So what is your distance? It is 33 centimeter. So what is average speed then? Distance upon time. क्या कर देते हैं? 33 upon मीटर में हो गया कन्वर्ट. What is time? 45 minutes. इसको भी कन्वर्ट किया सेकंड में. तो इतना है ये आंसर. बाकी तो सिर्फ सॉल्व करने वाला काम है. 45 मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया. सो इट इज 15, 11. So it is 11 upon 90, 0, 0, 0. Centimeter per second is your average speed. What is average speed? कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? डिस्टेंस निकाला, क्योंकि 12 से 9 तक आई है. 9/12 इंटू 2πr. 9/12 इंटू 2πr हो गया, 33 आ गया. देन एवरेज स्पीड निकाल ली. वो कितनी आ गई हमारे पास? दिस 33 को मीटर में कन्वर्ट किया अपॉन टाइम, वो भी कन्वर्ट कर लिया. कट गया हमारे पास ये 15. यस, डन. देन इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है. ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, ज्वाइन करो तो ये डिस्प्लेसमेंट है. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. इट्स अ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. This is 7√2. So what is the average velocity? 7√2 upon time. What is time? Time is 45 minutes again. 45 into 60, और इसको कन्वर्ट करना है आपको सेकंड में, सेंटीमीटर को मीटर में. तो दिस इज आंसर. बाकी तो देखो कैलकुलेशन है, बट आंसर इज दिस मच. क्लियर? So I hope you are enjoying our DNA and keep on enjoying. Bye.